जिंदा है तो बेटा जिंदा है तो आगे आ जाओ। आ जाओ भैया, जरा अभी हरकत करो, बरकत हो जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ। राजा सोना कटोरा कौवा कठोर, जल्दी आ जाओ। आ जाओ बेटा, दुआ कर देंगे, एक हफ्ते में शादी हो जाएगी। आ जाओ बेटा, तुम भी बैठ जाओ, अभी जवान है। जूता निकालो, तेरे जूता को कोई नहीं लेगा। आप भी हमारे मुसलमान भाई है, आप भी आ सकते हैं। अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो थोड़ी हरकत कीजिए, करीब आ जाइए। हम अबे अगर औरत ही बनने का शौक है तो साड़ी भी पहन लो, सूट भी पहन लो। अगर तुम मर्द है तो मर्द ऐसा काम नहीं करता। बाल देखो तो इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में ये कौन सा डिजाइन है यार? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पूंछ। ए नौजवानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया है। तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान में दूसरे मजहब वालों ने एक मुसहर चमार को भी अपने मजहब का पता बता दिया है। एक मुसहर चमार भी जान गया है अपने मजहब के बारे में। लेकिन तू कैसा मुसलमान है कि तू किसी नचनिये की नकल कर रहा है, किसी गवैये की नकल कर रहा है, किसी काफिर की नकल कर रहा है, किसी जहन्नमी की नकल कर रहा है, किसी रोड पे नाचने वालों की नकल कर रहा है। अरे अगर तू मुसलमान है तो नकल ही करना है, नकल ही करना है तो बरेली के ताजु शरिया की नकल करो, नकल ही करना है तो देवा के वारिस से बाप की नकल करो, नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल ही करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल ही करना है तो सिद्दीक की शदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की शखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। अरे नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। बहुत खूब, बेटा मोबाइल बंद करो। तू अपने 5 किलो का है, 10 किलो का मोबाइल चला रहा है, टेंशन है। देख रहा है जनवरी फरवरी, जनवरी मोबाइल बंद कर, सामने मोबाइल दे। बेटा राजा सोना बंद कर ले, दुआ कर देंगे, एक हफ्ते में तू जवान हो जाएगा। अगर मेरी दुआ कबूल हो जाए तो लोग मेरे घर पे लाइन लगा देंगे। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, 10-15 मिनट मैं भी तकरीर कर देता हूँ। तैयार है सुनने के लिए? जो लोग जिंदा है जरा हाथ उठा लो, जो जिंदा है वही हाथ उठाइएगा। माशाल्लाह, जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबकी उम्र में बरकतें अता फरमा। मौला, जितने हाथ उठे हैं सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला, जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको करबला के हुसैन का सदका अता फरमा। जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं। अगर सीने में दम है तो उस रब को पैदा कीजिए जिसने बोलने की ताकत दिया है। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, और लहरा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हाँ, चचा लोग भी बोले, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। और कब्र में बहुत पिटाई होती है। मार खाने से बचना हो तो यहाँ बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो नामे मुस्तफा चूमे, जो नामे मुस्तफा चूमे, कभी दुखती नहीं आंखें, पहन ले प्यार जो उनका,
बदन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह आप लोग काबिले मुबारकबाद है। जब से जलसा शुरू हुआ है करीब करीब आप लोग बैठे हैं। ये भी जिहाद है, ये भी इश्क की अलामत है, ये भी इश्क की पहचान है कि दिन भर खेती किया, दिन भर रोडों पे अपने जरिए माश में लगा रहा, लेकिन आज नबी का जलसा है, आज नबी के जश्न में अदीवाना आया है, मतवाला आया है, रात की तारीकी को भूल गया है, बैठना कितना देर है भूल गया है। इसे ये चाहिए कि हमें रात की लंबाई चौड़ाई का कोई ख्याल नहीं है, हमें तो मुस्तफा से प्यार है। हम तो अपने नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, नबी के इश्क में बैठे हैं। और कसम खुदा की ये उलमा आपको बराबर बताते हैं, जो नबी का दीवाना होता है वही जन्नत का हकदार होता है। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से। जो लोग जिंदा है वही बोले। अब आप सोचिएगा मौलाना जो भी आते हैं कहो सुभान अल्लाह, अनाउंसर कहो सुभान अल्लाह, शायर कहो सुभान अल्लाह, जो भी आता कहता कहो सुभान अल्लाह। इतना क्यों बुलवाते हैं मालूम है? कल जब आप घर जाइएगा तो अब बेटा अपने मम्मी से पूछेगा, मम्मी जान पापा पहले बोलता ही नहीं, अब पापा रुकता ही नहीं, पापा को क्या हो गया है? जब से आया है जलसे से वापस बैठता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, चलता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, खाता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, बिस्तर पे लेटता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, जमीन पे जाता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, दुकान खोलता है तो बोलता है सुभान अल्लाह। तो मम्मी बोलेगी बेटा तेरे बाप जलसे में गए थे, वहाँ नकीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर आए थे, शायर हिंदुस्तान सोहराब कादरी आए थे, शायर हिंदुस्तान तरन्नुम भी आए थे और दीगर शोरा खुतबा आए थे। इतना बुलवाया, इतना बुलवाया, इतना बुलवाया कि तेरे अब्बा की आदत बन गई है, तो वो उठता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, चलता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, खाता है तो बोलता है सुभान अल्लाह। ए बेटा दुआ करो तेरा बाप जिंदा रहे तो सुभान अल्लाह कहता रहे, दुनिया से जाए तो सुभान अल्लाह कहता चला जाए। जरा जोर से नारे रिसालत जश्न मिलादुन नबी अल्लामा शफीकुल्लाह साहब किबला। माशाअल्लाह क्या नारे का जवाब है, नारे तकबीर। कुछ लोग देख रहे हैं, अबे एक बेटी नारा लगाई तो पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। हमें यानी कोई जवाब है? नारे तकबीर जिसका तर्जमा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। गॉड गॉड वन विदाउट शिकायत। आप वेदों की दुनिया में चले जाइए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, अस्कंस पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन कीजिए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ विश्वस्य भूमनस्य राजा यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न आदो जानिष्यते यकं प्रोंधित्ये नास्ते नीलानास्ते किंजन एकं मधुत्यं तदस्त्रीति मोस्ति इंद्रं मित्रं मरुरं अग्निमहु वदो देव्या सुमनो ब्रूदमानं एकं दरी बड़ा बहुधा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बोलेगा हजरत कहीं आपका दिमाग का इसमें ढीला तो नहीं हो गया, समझा कुछ नहीं है, कहो सुभान अल्लाह। ये मिंबर रसूल है, कोई समझे ना समझे मेरा रसूल समझ रहे हैं। अगर गलत बोलूंगा तो मेरी पिटाई फिक्स है। जितने भी मैंने मंत्र पढ़ा उसका मतलब ये नहीं कि लोगों को हंसाया जाए ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम गिव टू द पीपल की कोड विच आवर इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन थ्रेव्स इन द प्रीवियस ट्रेड और एम्पायर ऑफ द प्रेस इन द पार्ट ऑफ रोमन दी इज नॉट गॉड वन विदाउट शिकायत। और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों से नफरत करके कभी इस्लाम पे हमला करते, कभी कुरान पे हमला करते, कभी नमाज पे हमला, कभी आजान पे हमला, कभी
कभी मस्जिदों पे हमला, कभी मदरसों पे हमला। तू फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए तू देख रहा है कि चाहता है कि इस्लाम मिट जाए, कुरान मिट जाए, मुसलमान मिट जाए, लेकिन उसे मालूम नहीं है अब जब हम 313 थे तो कोई मिटा ना सका, अब तो हम करोड़ों में है, हमें कौन मिटा सकता है? आज रहायत में आने वाले मुसलमानों, आज इतना तेज नारा लगाओ ताकि फेसबुक के जरिए तेरी आवाज पूरी दुनिया में पहुंच जाए कि अब मुसलमान जाग गया है और वो ये कह रहा है इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। दिल से बोलो, दिल से बोलो ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आज चचा लोग भी जोश में है। चचा जरा पलथी मार के बैठ जाइए, नहीं तो कहीं उल्टी पलटी हो गई तो कहीं यहीं पे जनाजा नहीं पढ़ाना पड़ जाए। हैं? भिवंडी है माशाअल्लाह, भिवंडी और मुंबई है माशाअल्लाह। क्या कहना भाई साहब, आपको टेंशन में बैठ गए, खड़े हो गए। ठीक कर लीजिए, कर लीजिए, जरा जोर से बोल दीजिए बाबू। देखिए, अगर सुनना है तो बोलिए। ये तो पहली बार हमारी माँ बहनें जलसा में चुपचाप बैठी है, नहीं तो औरत वो भी चुपचाप जहां बैठ जाए मच्छर की तरह भनभनाती रहती है। गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। मोहल्ले में देखा होगा, अगर गाली दे तो पूरा खानदान साफ कर जाती है। चुगली खाने की तो स्पेशलिस्ट है, जैसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, जनरल फिजिशियन, उसी तरह ये औरत चुगली खाने की स्पेशलिस्ट है। अगर आपको शक हो तो जरा अपने बीवी को कह के चेक करो, ए लड्डू की माँ। ऐसे भी आजकल लोग बच्चे का नाम लड्डू ही रखता है। मैं समझ गया इसके बाप का नाम जलेबी होगा। अब बेटी पैदा हो जाए तो नाम रखेगा टीना। हमारे नकीबे हिंदुस्तान ने कहा शफीकुल्लाह भाई, जब उसके बच्चे का नाम टीना है तो माँ का नाम स्टील होगा। ये हाल है। ए मेरी माँ, ये जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। ए माँ, तुम माँ हो, माँ तेरा मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन आजकल की माँ में और पहले की माँ में बहुत फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सजाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कपड़े पहनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुरमा लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर पे टोपी डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई असीजी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बन के अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जोर से बोलो अजमत कुरान। जिसके पास आवाज है वही बोलेगा अजमत कुरान, और जोर से अजमत कुरान। हमें अभी हमारे हजरत ने कहा हिंदुस्तान में एक नापाक में चाह रहा था, सब 26 आयत को निकाल दे, निकाल। हमें हिंदुस्तानी अरब का फसी हो बली
जिसको अपनी जबान पे नाज था और अपनी जबान की हिफाजत करने के लिए पहाड़ की घाटियों में जाता ताकि जबान बच जाए। अरब में अगर किसी को चैलेंज करना होता तो लाठी डंडे दौलत के जरिए नहीं, एक शेर काबे पे लटका दिया जाता, जिसको आज सबे मुअल्लकात मदरसों में पढ़ाया जाता है। ये वही सबे मुअल्लकात है जो काबे पे लटकाया गया था। जब कुरान को चैलेंज हुआ तो कुरान ने काबे पे लटका दिया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अरब के जितने भी बड़े बड़े पढ़े लिखे शोरा बुलगा फुसहा थे, सब आए सब आए सब आए सब आए। देख देख के परेशान हो गया, कोई जवाब न दे सका। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी पहाड़ की घाटियों में था। सारे अरब के लोग पहुंचे और कहा, चाचा जिस जबान की हिफाजत के लिए तूने पूरी जिंदगी पहाड़ की घाटियों में गुजार दिया है, आज उसी जबान को मोहम्मद ने चैलेंज दे दिया है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने चैलेंज दे दिया है और काबे पे लटका दिया है। अब वो 80 साल के बूढ़े में जवानी दौड़ पड़ी और वहां से निकल के आया। जैसे ही काबे के करीब आया और जैसे ही पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जैसे उस 80 साल के बूढ़े ने पढ़ा तो कहा, मा हाज़ा कलामुल बशर, मा हाज़ा कलामुल बशर। अगर बंदे का कलाम हो तो जवाब दिया जा सकता है, यह खालिक के कायनात की ज़बान है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। इधर वाले चुप हो जा, इधर वाले बोल दे, इधर वाले चुप हो जा, इधर वाले। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, गौसे पाक के नाम पे, शादिर पाक के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। बोलो यार, अबे जुमले बदल गए हैं, ईमान का रिश्ता नहीं बदला। अभी शबे बारात में कब्रिस्तान गए कि नहीं? चाचा लोग डर से नहीं जाते, सोचता है अब हमारी भी जगह तैयार। कब्रिस्तान गए, जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अब वो लोग, नाम नहीं लूंगा, वो समझ गए होंगे, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं। कहता है मर गया तो हमारे सुन्नी लोग कहता है मर गया मरदूद ना तो फातिहा ना दुरूद। लेकिन हम लोग नहीं मरते हैं, हम लोग कब्रिस्तान जाके क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। अल्लामा अब्दुल कादिर कहेंगे और मुक़द्दस उलमा कहेंगे। शफीकुल्लाह भाई मालूम है, जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं ना तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, पर पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ईट पोता, ऊट पोता, गाँव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब। मैंने कहा नबी हिंदुस्तान कई साल पहले मरा, आज तक देख रहे और अब तक देख रहा है। तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अकीदा मुलाहिजा करो, हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई शियाकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम कि रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वाले को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? बरेली का इमाम पुकार उठे, चमकतू से बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए हम सुन्नी लोग
अपने जलसे में लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी के पेट में दर्द हो हमें क्या तकलीफ है, खाना हम खाते हैं तो हमारे पेट में जाएगा, किसी को थोड़ी चला जाएगा। भाई या रसूलल्लाह, हम अपने नबी को पुकारते हैं, जिसका नबी है वही पुकारेगा। तुम्हारा नबी कोई और होगा, पुकारो उसी को, हमें काहे की तकलीफ है। हम तो अपने नबी को पुकारते हैं। तो जिसका अकीदा मजबूत है दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने आंखों को बंद करो, ऐसा लगे कि गुम्बद खजरा निगाहों के सामने है और हम अपने नबी को पुकार रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह भाई, 2 बजे भी आप लोग तकरीर सुन रहे हैं, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ए बेटा जींस पैंट वाले, सलाम वालेकुम। देखो इसके कान में क्या, आजकल नौजवानों का एक्सीडेंट हो जाता है और रूह निकल गई है, उसके कान में गाना बज ही रहा है। वो कब्रिस्तान जा रहा है और उसके मोबाइल में गाना गा रहा है कि जा जा जा। टेंशन हो गया, बहुत टेंशन हो गया। जैसा देखा एक गांव में एक नौजवान जरा पैसा कमा लिया तो सोचा यार सब लोग आगे बटन लगाते हैं शॉर्ट में, मैं पीछे लगाता हूं। सब लोग आगे लगाते हैं, पीछे लगाता हूं। पीछे बटन लगा के शॉर्ट सिलाया, नई नई मोटरसाइकिल खरीदा, अब चला हाईवे पे, उधर से जीप इधर से ये, बोल रहा अपन नया डिजाइन वाला तू साइड करने का। अब उस सिटी पे सिटी आई एकदम टेंशन में, अपन नई नई गाड़ी खरीदा, तू साइड देगा। जब साइड नहीं दिया मारा टक्कर, फेंकाया खेत में, मोहल्ले के लोग आ गए, क्या वो एक्सीडेंट हो गया से। अब जब उस नौजवान बेहोश देखा उसके बटन को, जैसे ही बटन को देखा तो लोग समझे इसका सर ही घूम गया, सर ही घूम गया है। बोला जल्दी इसको सीधा करो, बस उसके सर को सीधा कर दिया, पूरा सीधा हो गया। ये हाल है नौजवानों। अब तुम मोबाइल पे भरोसा मत करो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तेरे निगाहों के सामने है। चचा भैया, चचा लोग दुकान पे टाइम मत बर्बाद करो। ए नौजवानों, अपनी जिंदगी को मोबाइल में मत बर्बाद करो, बस 2 काम करो, बस तुझे 2 ही काम है, ये सर झुके और ये दिल झुके। सर को झुकाओ, दिल को झुकाओ। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सर के लिए क्या चाहिए? सर के लिए माबूद चाहिए। क्या चाहिए? कैसा माबूद? जिसका कोई शरीक नहीं है। कुरान कहता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब वेदों में चले जाओ, न द्वितीयो न तृतीयो स्तुतो न पयुजते न अपचमो नास्तस्मो न पयुजते सत्यपतियते प्रोत्यचरम नमिदम निकम सजाए विश्वमासुरामा हुम देवदत्तम जगतपति असीना साधु तमन्नस्ते वर्गमूढ़। इस संसार का पैदा करने वाला दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नौवां नहीं, 10वां नहीं। संसार का पैदा करने वाला अल्लाह एक है। जोर से बोल दो अल्लाह एक है। दिल से बोलो अल्लाह एक है। जब मेरा ईमान है तो बोलने में डर काहे का? जरा जोर से बोलो अल्लाह। दोनों हाथ लहरा करके फरिश्तों को गवाह बना लो, अल्लाह। और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह। पता चला जिसका कोई शरीक नहीं। और यही तरह नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले। वो तो ऐसा हो गया कि एक आदमी खड़े खड़े पेशाब कर रहा था, मरने लगा तो बोला कि बेटा तुम मुझसे बढ़ के तरक्की करना। तो बोला बाबा की जिंदगी नहीं चेक कर लिया गया। मकान के छत पे चढ़ा और ऊपर से शुरू हो गया।
शुरू हो गया। जैसे ही छीटा नीचे गिरा, बाप के सर पे बोला ये क्या है? बोला तरक्की। बोला काहे की तरक्की? कहा आप जमीन पे खड़े खड़े करते हो तो मैं ऊपर से खड़ा। बेटा ठीक है, जहां हो मोहब्बत से सुन लो, जरा मुस्कुरा के बोल लो सुभान अल्लाह। और यही तक बस नहीं, बल्कि हिंदू समाज में पहले अगर कोई मरता तो एक पंडित साहब कान में जाते आस्ते से, हिंदुस्तान का राजा अकबर बना, बोला भाई पंडित साहब मरने वालों के कान में क्या कहते हो? का मत कहिए नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। का अकबर का रोबो दबदबा मालूम नहीं है? बताना पड़ेगा। बोला बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में अपना उतरन उतार लेता हूँ ताकि कयामत के दिन में कोई ना कह सके कि पंडित साहब ने सीधा रास्ता नहीं बताया। इसलिए मरने वालों से कहता हूँ एक मंत्र पढ़ ले ताकि तेरे हृदय से सारा पाप निकल जाए, और अगर नहीं पढ़ा तो करम प्रदान विश्वकर्मा खाजस कर ही तस्फलवा चार स्मरण जतन शुक्रा सिविन पक्षे चलिस्वे विनकर नकर विनकर मदि त्याल ग्रह चंपा अपना मां शंकर पारी जस करनी 10 भोग हो दाता और नरक में जाता तो काहे पछताता। ऐसे ही मर गए तो डायरेक्ट स्वानम स्वा। तो मरने वाला कहता दया करो ना क्या पढ़ो? तो कहता पढ़ लो मामिदम मदारम में और तम बिरतम बलवतम स्वानम सकती मां संग्रम चाकुदारम ला इला अरना पापन इल्ला लम्मा परम बलम जरम मैं कुल प्रो तो जबे नामे मोहम्मदम। हे मरने वाला अगर चाहता है कि हृदय से पाप निकल जाए तो पढ़ लो ला इलाहा इल्ला पापन ला इलाहा पढ़ लो, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है। और इल्ला लम्मा परम बलम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो तुलसीदास जी एक शब्द नहीं, 2 शब्द नहीं, 7 बार शब्द करके कहेंगे यहाँ न पाओ कुछ बहुत कुछ रखो एक पुराण सुनत मत भाको चंद्रम हुई के बाद न पावे कोई देश भरत में दास है सुदन भूमिगत सुनो घबराई समुद्र विक्रम के दूंगा महान कोकरस चंद्र पतंगा राजनीत भूत प्रेत दिखावे अपन मत सबका समझावे निगम अगम सुई तेज अतारा अपनी अबा मत मझारा तब हुई लंबा तारा मेहदी का सुकल संसारा तब हुई जन्नत महकारी समरत नाम हुए भरतारी के तुलसी भाजा के तुलसी भाजा बिना मोहम्मद पार न हो। जब मेरे नबी की तारीफ दूसरा कर रहा हो तो हमें तो गर्व से मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। जो जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह, जिसके हाथ सलामत है वही उठा के बोले सुभान अल्लाह, और लहरा के बोल दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। पता चला बिना मोहम्मद पार न हुई ला इलाहा इल्ला पापन। ला इलाहा ये हृदय से सारे पाप को मिटा देता है। पता ये चला कि माबूद एक है, माबूद एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नीना नास्ते किंचन। मैं एक मर्तबा जनकपुर में, चूंकि मैं जनकपुर का रहने वाला हूँ, राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वहीं हमारा घर है। एक मरतबा मैं नमाज पढ़ के निकला तो एक पंडित साहब मिल गए, कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा भाई सुबह सुबह नमस्कार ठोक रहे हो? ऐसे भी आजकल के नौजवानों ने सलाम करने का तरीका बदल लिया। अल्लामा अब्दुल कादिर साहब दूरी से कहा जगह हजरत, बस हो गया सलाम। कुछ लोग हाँ हजरत, कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाएगा हजरत, चाचा। कुछ नौजवान स्कूल से आएगा एकदम टाई लगा के बोलेगा गुड मॉर्निंग गुड नाइट। सुबह ठीक रहो, दिन भर की कोई गारंटी नहीं, शाम में ठीक रहो, रात भर की कोई गारंटी नहीं। ये है दुनियादारों का सलाम, लेकिन वार इस्लाम तेरा सलाम मिला जवाब, तेरे सलाम का कोई जवाब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जमीन पर हो तब भी रहमत है, जमीन के नीचे हो तब भी रहमत है। तेरा जोर से बोल दो। एक पंडित साहब आए, नमस्कार किया। मैंने कहा पंडित साहब क्या बात है? बोला तुम्हारे मस्जिदों में देखा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं है। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता है, सिर्फ रब का जलवा होता है। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ
इस संसार का रचना करने वाला, इस संसार का बनाने वाला एक है। भीतिए नाचते दूसरा नहीं है, नीना नाचते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं अद्वितीयम, वह एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते हम ऐसे मालिक के भक्त हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। जोर से बोल दो, और जोर से। पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए, कब मौलाना हो के जानते हो? मैंने कहा भाई छोटा मोटा मौलाना हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, तुम तो पंडित हो। बोला हाँ हाँ मैं पंडित हूँ। मैंने कहा आप क्या हो, तो प्रश्न कर दो? क्या कर दो? मैंने कहा बुरा लगेगा तो पहले ही क्षमा चाहता हूँ। बोला हाँ पूछो। मैंने कहा तू किसका भक्त है? कहा राम जी का मानने वाला हो। मैंने कहा वही राम जो राजा दशरथ जी का बेटा है। बोला हाँ। मैंने कहा राजा दशरथ के बाप का नाम मालूम है? कहा हाँ रघु। मैंने कहा रघु के बाप का नाम? कहा आगे मालूम नहीं। मैंने कहा तू चतुर्वेदी कैसे हो गया, तू पंडित कैसे हो गया? कहा तुमको मालूम है? मैंने कहा हाँ मालूम है। कहा बता दो। मैंने कहा राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज, अज के बाप का नाम सद, सद के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम भुक्तशी, भुक्तशी के बाप का नाम भुमराज, भुमराज के बाप का नाम भूत्यर, भूत्यर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के बाप का नाम परल। बोला इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला। इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला। बोला क्या चलना चाहिए? मैंने कहा तू जिसका भक्त है उसी राम जी ने संसार में बसने वाले मनुष्य को यह संदेश दे दिया कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। हमें यार जरा जोर से बोल दो। इसलिए हमारा अकीदा है अल्लाह एक है। जरा जोर से बोलो अल्लाह, दिल से अल्लाह। जिसके हाथ सलामत है फरिश्तों को गवाह बना लो, दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह। हे मौला जितने लोग जोर से बोल रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा। हे मौला हमारे उलमा भी बोल रहे हैं, इनकी उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमा। पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह, और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह। पता चला शर के लिए माबूद चाहिए। अगर 10-20 खुदा हो जाए तो मारपीट फिक्स, फिक्स है कि नहीं मारपीट? अबे जिस घर में 10 तो गार्जियन हो जाए वो घर नहीं, जंग का अड्डा। पता चला इस दुनिया का 10-20 खुदा हो जाए तो मारपीट फिक्स। बोलेगा छफीकुल्लाह अब चतुर्वेदी है, कल से जाहिल हो जाए। एक खुदा बोलेगा 10 साल तक बेटा रहा, बेटी हो जाए। कोई कहेगा ये जमीन नीचे ऊपर हो जाए। तो ये दुनिया रहेगी या क्रिकेट का मैदान? पता ये चला ये जमीन अपनी जगह है, आसमान अपनी जगह है, पेड़ पौधे अपनी जगह है, बेटा भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं, बेटियां भी वैसे ही पैदा हो रही है। तो पता चला इस दुनिया का चलाने वाला 10-20 खुदा नहीं है, इस दुनिया का चलाने वाला अल्लाह एक है। बेटा बैठ जाओ, ए राजा बैठ जाओ, बेटा दुआ कर देंगे, टेंशन मत लो। कसम खुदा की यहाँ से घर जाओगे तो माँ बोलेगी मेरा बेटा आया था, गया था दुनियादार बन के, लौटा है गौस का गुलाम बन के। अच्छा बन जाओ, तुम अच्छे बन जाओ। इसलिए कि ये सर आज हम कहाँ झुका रहे हैं? किसी चौकीदार के पास। कहाँ झुका रहे हैं? किसी नेता के पास। ये सर कहाँ झुका रहे हैं? कहीं कहीं हमारा सर झुक रहा है। लेकिन आप जिस हिंदुस्तान में सुबह से लेकर अभी तक ख्वाजा गरीब नवाज का लोग नारा लगा रहे हैं, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा, ख्वाजा ख्वाजा, ऐसे ही बादशाह नहीं बने हैं, बल्कि हिंदुस्तान के 90 लाख लोगों ने ख्वाजा के हाथ में मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है। कितने को कलमा पढ़ाया? 90 लाख। जरा जोर से बोलो कितने को, और जोर से बोलो कितने को। याद कर लो, याद कर लो। अगर कोई पूछे कि 90 लाख को ख्वाजा ने कलमा पढ़ाया, बोला हाँ, तो तुमसे अगर कोई कहे जबरदस्ती पढ़ाया तो कह देना हिस्ट्री दिखाओ। कोई हिस्ट्री लिखने वाला, हिंदुस्तान में इतिहास लिखने वाला कोई राइटर है जो हिंदुस्तान का इतिहास लिखा हो, हिस्ट्री लिखा हो, 800 साल पहले की हिस्ट्री दिखाओ कि ख्वाजा ने
कहीं तलवार चलाया है, कहीं गोली चलाया है, कहीं बारूद का इस्तेमाल किया है, किसी को जबरदस्ती कलमा बढ़ाया है। नहीं नहीं, अपना तो अपना, बेगाना भी यही कह रहा है कि 90 लाख ने जब गरीब नवाज को देखा तो कहने लगा, जब नवाज शाह इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब होगा। इस बार का जब ये आलम है, उस बार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाने सवारा की झोली। इस बार का जब ये आलम है, उस बार का आलम। जरा जोर से और जोर से। अच्छा लग रहा है? खत्म कर दूं तो जिंदा है ना बेटा? राजा बाबू बैठ जा बेटा। ओ सफेद, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लड़का है। ठीक से बैठ जा, ठीक से पलथी मार के बैठ जा। जमी हिल जाए लेकिन तुम मत हिलना, नहीं तो एक जलसा में एक साथ बार बार उठ रहे थे। मौलाना सगीर जोखनपुरी साहब जैसे तकरीर करे थे, अब वो डर के मारे बैठ गए। देखा बर्दाश्त से फाजिल है, फिर उठा, फिर बैठ गए। देखा अब नहीं रहा जाएगा, फिर उठा, इतना कस के बैठा कि सुबह तक बैठा रहे। सब चला गया, वो बैठा का बैठा। जब मौलाना तकरीर किए तो बोला कि बेटा उस दिन से परेशान था, अब क्यों नहीं जा रहा है? बोला हजरत 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 मत पूछिए, जिस काम के लिए जा रहा था ना वो खत्म हो चुका है। लेकिन हमें मालूम है ये दीवाना बैठा है। जो दिल इश्क़ अहमद, जो दिल इश्क़ अहमद से शर्मसार होगा, जो दिल इश्क़ अहमद से शर्मसार होगा, वही मुस्तफा का, वही मुस्तफा का वफादार। और सही जिंदगी बाद मुर्दन है लोगों, सही जिंदगी बाद मुर्दन है लोगों। लहद में शहीदी, लहद में शहीदी का दीदार। माशाअल्लाह बड़े अच्छे नौजवान बैठे हैं। देखो माशाअल्लाह अजीजम बाबू हमारे नसीरुद्दीन साहब, जिनके सर पे दस्तारे हिफ्स का ताज। बोल दो सुभान अल्लाह। नौजवानों की बात बताओ, शादी होती है कि नहीं? शादी नहीं हो तो नौजवान मस्जिद पकड़ लेता। अल्लाह अल्लाह, एक शादी हो और पहली रात जाओ और अगर बीवी पूछ दे मेरे शौहरे नामदार पढ़े लिखे हो, तो आज का नौजवान सोचेगा ये तो सर्टिफिकेट चेक करे, लगता है लड़की ठीक नहीं है, तलाक 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 तलाक। ऐसे भी हिंदुस्तान में ऐसा कानून लगा जितना तलाक दो कुछ नहीं होना, लेकिन उसे मालूम नहीं है सारी दुनिया बदल सकती है, इस्लाम का कानून नहीं बदल सकता। लोग तलाक दे देगा। ए बेटा, ए बाबू, काहे टेंशन में है? तुझे भी शादी करना है तो सामने आ जा, तेरे लिए भी दुआ कर ही दूंगा। कसम खुदा की उलमा आमीन कह देंगे, दुआ कबूल हो ही जाएगी। शादी हो एक तो तलाक दे दोगे, लेकिन आओ तुझे मैं एक तारीख बताता हूँ। एक हाफिज कुरान लड़की की शादी हुई, बिल्कुल अनपढ़। पहली रात पहुंचे, बीबी मुस्कुरा के पूछती है मेरी जिंदगी, बोल दो सुभान अल्लाह, मेरी जिंदगी का मुसाफिर, मैं तो हाफिज हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। चुप था ही नहीं, क्या जवाब था? बोला ना बताइए ना, मैं हाफिज हूँ, आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? चुप। बोला ना बताइए ना, मैं हाफिज हूँ, आप पढ़े लिखे हैं। थोड़ी देर के बाद बिस्तर से उठा, ये सोच के नहीं उठा कि लगता है बीवी सवाल कर रही है, लड़की ठीक नहीं है, तलाक दे दो।
ये नहीं सोचा कि जाता हूं गांव समाज के लोगों को जमा करके इसे बहुत पीटूंगा। ये पहली रात नहीं सवाल जवाब कर रही है, बल्कि इस नीयत से बिस्तर से उठा कि जब मेरी बीवी ने सवाल कर ही दिया है तो जब तक कि मैं हाफिज कुरान नहीं बनूंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। अब हाफिज बनने के लिए एक मदरसा में पहुंचे। बोला हजरत हमको हाफिज बना दीजिए। बोला हाँ बना देंगे। कहा कितने दिन में? कहा 4 साल में। सोचा यार 32 साल के बाद शादी हुई, 4 साल यही बिता दे, कहीं और चलते। एक और मदरसा में गया। बोला हजरत हमको हाफिज बनना है, बना दीजिएगा। कहा हाँ बना दूंगा। कहा कितने दिन में? कहा मेहनत करोगे तो 3 साल। सोचा यार ये भी बहुत लंबा समय, अभी नई नई शादी हुई। इसी टेंशन में जा रहा था कि रास्ते में अचानक एक अल्लाह के वली हजरत इस्माइल मुल्तानी से मुलाकात हो गई। बोला बेटा बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात है? क्या हजरत हाफिज बनना है, कोई 4 साल कोई 3 साल बता रहा है। हजरत इस्माइल मुल्तानी मुस्कुराते हैं, फरमाते घबरा नहीं, मेरे मदरसा में चल, मैं तुमको 1 साल में हाफिज कुरान बना दूंगा। अब तो गया जल्दी से कुर्ता पैजामा टोपी पाना। अब सोचा हम तो हो गए। रास्ते में सोच रहा है लगता है बहुत पहुंचे हुए आदमी से मुलाकात हो गई। 4 साल से 3 साल, 3 साल से डायरेक्ट 1 साल। लगता है सिफारिश करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। पहुंचा, कहा हुजूर हम तो 1 साल में तैयार है, लेकिन नई नई शादी किया है, थोड़ी मेहरबानी कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। बोला कम दिन बनना चाहता? बोला हाँ। का चलो 6 महीना में तुमको हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत बढ़ने लगी। कहा हुजूर थोड़ा और कम कर दीजिए। बोला और कम दिन बनना चाहता? बोला हाँ। का चलो 3 महीना में तुमको हाफिज कुरान बना देंगे। और मोहब्बत तेज हो गई। थोड़ा सा और कम कर। बोला और कम दिन बनना चाहता? बोला हाँ। का चलो 1 महीना में तुझे हाफिज कुरान बना देंगे। मोहब्बत की इंतहा हो रही है। बोला हुजूर थोड़ा और कम कर दीजिए। बोला और कम दिन बनना चाहते? बोला हाँ। का चलो 15 दिन में तुझे हाफिज कुरान बना देंगे। अब तो दिल ही दिल में सोचा एक बार कहेंगे पूरा काम हो जाए। दिल ही दिल में सोच के करा हजरत कहना तो नहीं चाहिए, शर्म आ रही है, लेकिन बोला हाँ बोल रहा। बोला लेकिन थोड़ा और कम कर दो। बोला और कम दिन बनना चाहता? बोला हाँ और कम दिन बनना चाहता। हजरत इस्माइल मुल्तानी वस्त में आ गए। फरमाया नौजवान घबराओ नहीं, जाओ मुल्तान के हर गली कूचे में ऐलान कर दो कि जिसे हाफिज कुरान बनना है हजरत इस्माइल मुल्तानी के पीछे 2 रकात फजर की नमाज अदा कर ले, मैं उसे हाफिज कुरान बना दूंगा। जरा जोर से बोल दो। अब वो नौजवान गया, उधर ऐलान किया, उधर ऐलान किया, पूरी मस्जिद भर गई, रास्ता तक जाम हो गया। वो नौजवान भी दाएं जानिब जाके खड़ा हो गया। हजरत इस्माइल मुल्तानी है, मुसल्ले इमामत पे पहुंचे हैं, अपने नियत बांध दी है। पहली रिकात पूरी किया, दूसरी रिकात पूरी किया। पूरी करने के बाद आपने जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जितने दाएं जानिब थे सब हाफिज कुरान हो गए। जितने बाएं जानिब थे सब कारी कुरान हो गए। इसलिए तो दीवाना ने कहा था निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, सौफे यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शफीकुल्लाह साहब क़िबला। अजय अजय देख के दीजिएगा, चाचा लोग देते हैं तो टेंशन हो जाता है। नहीं तो एक साहब हमारी शायरी कर रहे थे दिल्ली में, बोला यार सब लोग 10 का नोट दे रहे हो, कोई 500 का नोट नहीं दे। राजधानी में होगी। एक 80 साल का चचा 500 नोट लेके आए। शायर साहब ने देखा, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, चचा का दामन। चचा वहीं खड़े हैं। बोला चाचा आपका दामन भी पकड़ लिया फिर भी क्यों खड़े हैं? बोला बेटा 10 रुपया काट के 490 रुपये वापस कर दो।
माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हैं और जलसा आपने अच्छा सुना है। ज़्यादा तकरीर की जाए तो हो सकता है वक्त ज़्यादा गुजर जाए, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा किया फिर मुलाकात होगी। कुछ मंत्र सुना देता हूँ, उसके बाद तकरीर हमारी। स्वानम स्वाहा है ना, जरा बोल दिए सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे मसूदी साहब सोफिया मिल्लत माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की, हालांकि भूख की वजह से एक मतलब मैं खुद भी गर्मा गया था, इतनी तेज भूख लगी थी। मैं जिक्र तो नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि हजरत हो सकता है ज़बानी तौर पर नाराज़ हो गए, चूँकि हालात ऐसे थे। माशाल्लाह जब से मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ हरकत ही में, कभी बैठते नहीं देखा। एक सच्चे अपने मेहमानों की खिदमतदारी और आने वाले लोगों के लिए खाने पीने का एहतमाम जितने खुलूस के साथ किया, मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखता हूँ जो इतने खुलूस के साथ अपने मेहमानों को खिलाते हैं। जो भी पहुँचा खाए खाए खाए, और जगह तो होता बन गया खाना है तो खा, नहीं तो जहन्नम में जा। जहन्नम का मतलब जहाँ से आप चला जाए। अभी हम समझेगा मरा ही नहीं, जहन्नम देखकर हिसाब किताब में चला जाएगा। अरे हम लोग तो टनाटन सुननी है, मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। फरिश्ता मारो हम पीटो, लेकिन हम जन्नत में जाएंगे। बोलेगा क्या लाए हो? कहा दुनिया से आया तो कद्दारे मुस्तफा नहीं वफादारे मुस्तफा बन के आया। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़ी मेहनतें की हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जामिया मसऊदिया को दीन दूनी रात चगुनी तरक्की अता फरमाए। चलिए मैं सुना देता हूँ। जनकपुर चलना हो कभी तो ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1000 किलोमीटर है। वहाँ जाइएगा तो बहुत सारी मंदिरें हैं। सीता जी का जब शहर है तो कहना क्या है, वहाँ जब मैंने कुछ मंत्र सुना तो सोचा मंत्र जब पढ़ा जा रहा है तो लोग सही ट्रांसलेट करेगा तो वो इस्लाम का दुश्मन नहीं होगा, बल्कि मुस्तफ़ा के कानून को सीधे से लगाएगा और मेरे नबी का सच्चा वफादार हो जाएगा। यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वोतार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्व सर्वतो संवरम संतोषम परम सुखम मध्यम बलवतम वर्तम कुशम मध्यम यदा इदाई धर्मस्य ग्लानिर्वति भारत अभियुद्धानं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं विषवक्षमिदं सर्वजगदिदं जगत्यों जगतं तन्द्यन्तमञ्जूथाम गिरकस्य विश्वदं परित्राणाय साधूनां विनाश्य चतुष्कृतं धर्म समस्ता प्रार्थाय संवामि युगे युगे उदर्ना सोना छोन्या ऐरा प्रतिमदोति निर्मलिंगच्च दलशनपति शनिष्यति तदिशं वशयन्ति मनोहाशिस्तानि वे वसुदिवापराप्ति पुण्यगन्धा नशयति अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशक बहुत भारी मंत्र। इस सब का महासल हमारे जनकपुर के एक पंडित ने शेर की सूरत में कहा था कि सुंदर मेरा मोहम्मद जग जग छाए। और हमारे नकीब हिंदुस्तान जैसे बेहतरीन शायर कहते हैं कि हमारे नबी का कोई सानी है न साया है, हमारे नबी का कोई सानी है न साया है, कसम खुदा की सारा ने बनाया। पता चला कि सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। ऐसा दिलदार जिसका चेहरा बद्दुहा, जिसकी जुल्फ वल्लैली सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफअना लका जिक्रक, जिनका वजूद कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, जिसका पावर मा अताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिनके दरमियान यासीन बरेली का इमाम पुकार उठे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमीए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लब
रगों की नजाकत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो तेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब इन उलमा के जानिब से शफीक का पैगाम सुन लो, बस दो काम करो, ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके तो मुस्तफा के लिए। सर झुके, जोर से बोलो, सर झुके और दिल झुके। इंशाअल्लाह जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि ये मेरा सर सिर्फ खुदा के लिए झुकेगा और दिल में सबसे बड़ी मोहब्बत मेरे मुस्तफ़ा की, इंशाअल्लाह दुनिया कभी आपको झुका नहीं सकती है। जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। इसलिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको कबूल हक की तौफीक अता फरमाए। आपने सुना, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए। हमारे उलमा ने हाजिरी दी, अल्लाह हमारे उलमा की हाजिरी को कबूल फरमाए। मदरसा जामिया मसूदिया को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बोलने में जिस तरह की गलतियाँ अमदन सहबन लफ्ज़न बानबन हुई हो, इन मुक़द्दस उलमा को गवाह बना के मैं तौबा करता, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी बिल्कुल सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा दिल से पढ़िए, हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम, अज़मत कुरान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।